मिल पाती। वो मुझे पता ही नहीं चलता कि सही मायने में ईश्वर की क्या परिभाषा है, ईश्वर क्या है। पूरी तरह से तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन हाँ, एक जो मार्गदर्शन मिला मुझे उनका, वो मैं कभी नहीं समझ पाती। जो एक्चुअल में जो भक्ति होती है वो क्या होती है, वो मुझे नहीं पता चल पाता। मैं 23 में जब पूरी तरह से सब ऑलमोस्ट फिनिश था, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि आप वहाँ जाओ। मैं कहा कौन से, वो वाले गुरुजी जो टी शर्ट और पैंट में पहनकर और ट्राउजर्स में पहन के और उनकी वीडियोस डलती हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, ऐसे कैसे गुरुजी हैं। तो उसने मुझे एक बात बोली कि भगवान जिस युग में अवतार लेकर आएंगे वैसा ही तो रूप धारण करेंगे। अगर इस युग में गुरुजी तुम्हारे सामने वैसा ही मुकुट धारण करके और वैसे ही कपड़े पहन के सामने बैठ जाओ, तो आप लोग तो ये बोलोगे ना ढोंगी बाबा है कोई, ये सब ढोंग कर रहे हैं। श्री राम आए जिस युग में, उन्होंने उस तरह का पहनावा पहना, श्री कृष्ण ने अपने युग का। तो भगवान जब मनुष्य रूप में भी आएंगे तो वो आपके जैसे नॉर्मल लोगों की तरह ही तो आएंगे, ताकि आप उनसे इंटरेक्ट कर सको, अपने पाप कम करवा सको, पाप कटवा सको। वो आपको उसी लैंग्वेज में समझाएंगे जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आती है बात। अगर वो ऐसे ही बोले कि हाँ। और गुरुजी जब बैठते थे, वो चोला पहनने का भी एक यही रीज़न था, क्योंकि लोग गुरु को वैसे ही देखना चाहते हैं। वो कहते थे जब मैं ऐसे नॉर्मल अटायर में जाता हूँ तो लोग ये कहते हैं कि समझ नहीं पाते, वो सोचते हैं नहीं ये कोई गुरु नहीं है। तो उन्होंने चोला पहनना शुरू किया। तो मुझे थोड़ा सा मैं कन्विंस हुई, और मैं तब पहली बार मैं बड़े मंदिर गई, बड़ी इच्छा थी। तो मैंने कहा चलो जाके देखते हैं। उसने कहा कि मांगना मत कुछ जाके। उसने मुझे पहले दिन ही बोल दिया कि इस भावना से मत जाना कि मैं जाऊंगी और मैं यहाँ पर बहुत ही लखपति करोड़पति हो जाना है हमको, ऐसी वैसे मेरी उस समय भी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। पर ये था कि मैं एक बार फिर से जाऊँ, मैं मे बी आई एम मिस्टेकन समवेयर। तो मैं गई दोबारा 14 अगस्त को मैं बड़े मंदिर गई। शायद अगर मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मंडे था, ये मुझे पता है कि मंडे था। मैं नेक्स्ट डे ही गई अपनी नीस के साथ, और मैंने दर्शन किए। चाय प्रसाद नहीं पिया क्योंकि मुझे समझ ही नहीं थी, मैं चाय पीती नहीं थी, मैंने चाय प्रसाद नहीं पिया। फिर वो मैंने नेक्स्ट टाइम से, तो धीरे 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 सारी चीज़ें पता चली गुरुजी के साथ। या कह लो, मैं तो अब गुरुजी कम और परमपिता परमेश्वर ज़्यादा बोलती हूँ, ईश्वर ज़्यादा बोलती हूँ, क्योंकि एक्चुअल में तो वो वही हैं। गुरुजी तो हमने उनको नाम दिया, बट उनको कौन ही समझ सकता है। तो मैं फिर उसके बाद मेरा उनके साथ बहुत ही कनेक्शन हुआ। मैंने मांगा कुछ नहीं, और बिलीव मी, जैसे 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 टाइम पास हुआ, जैसे जैसे टाइम निकलता गया, आज 3 साल होने को आए हैं, जो चेंजेस मैंने अपने अंदर देखे हैं, अपनी फैमिली में देखे हैं। आज मेरी परिवार का हर सदस्य गुरुजी को पूरे दिल से मानता है, समझता है। इवन देन जो लोग मुझे आसपास हैं और भी जो जुड़े हुए हैं, वो भी गुरुजी की संगत हो गए हैं, जो नहीं थे वो भी हो गए। तो कभी अब लगता ही नहीं है कि हम अलग हैं या कुछ। ऐसा लगता है कि हम उस ईश्वर की ही उसमें प्रेमिसेस में हम जी रहे हैं, और कुछ भी करते हैं तो लगता है कि वो देख रहे होंगे, उनको कैसा लगेगा, क्या ये सही है। अब जो कैलकुलेशन जो हमारी पहले होती थी ना कि इसमें मेरा क्या बेनिफिट होगा, अब वो कैलकुलेशन चेंज होके हो गई कि क्या गुरुजी के लिए, मतलब गुरुजी को ये अच्छा लगेगा, क्या हम ये सही कर रहे हैं। तो अब वो सही और गलत में वो डिफरेंस हमें वो नज़र आने लगा है। ये बहुत बड़ा एक मुझे चेंज नज़र आता है। और एक छोटा सा सत्संग लास्ट में एक और शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं पहली बार दर्शन करने गई थी गुरुजी के, तो हम ऑटो में बैठे थे। मुझे नहीं पता था एम्पायर स्टेट क्या है या वहाँ पे क्या है। तो एक अंकल बैठे हुए थे आगे ऑटो में, जो शेयरिंग ऑटोज होते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि उन्होंने ऑटो वाले को बोला कि आप एम्पायर स्टेट ले चलो, पहले वहाँ चलते हैं, फिर वहाँ से दर्शन करने जाएंगे बड़े मंदिर, आप एक्स्ट्रा पैसे ले लेना।
तो ऑटो वाले ने बोला ठीक है मैं एक्स्ट्रा लूँगा, पर आप बाकी जो बैठी हुई है सवारी आप उनसे पूछो कि आर दे रेडी टू पे एक्स्ट्रा। तो अंकल ने बोला कि हाँ हाँ सब दे देंगे। उन्होंने मुझे बोला कि आंटी आप जाओगे क्या एम्पायर स्टेट? मैंने कहा वो क्या है अंकल? तो कहते गुरुजी पहले वहीं बैठते थे। तो मैंने कहा, मैंने बड़े अनमने मन से मैंने उनको ऐसे बोला कि हाँ ठीक है अगर आप कह रहे हो तो चलो फिर देख लेंगे, ऐसे मैंने बोला क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था उस बारे में। वी वेंट देयर। एम्पायर स्टेट का जो गेट है बाहर, वहाँ पर एक दो संगत और खड़े थे जो पंजाब से आए थे, पठानकोट से, शायद मुझे जहाँ तक याद है पठानकोट से ही आए थे। एंड वो बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे प्लीज़ लेट अस गो इनसाइड, क्योंकि हम बहुत दूर से आए हैं, हमारी शाम की ट्रेन है और हम स्पेशली हम यहीं के लिए आए थे। उन्होंने बोला नहीं एंट्री तो नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके लिए भी आपको थोड़ा सा शायद बुकिंग या आपको नाम लिखवाना पड़ता है, कुछ ऐसा था। तो वो अंकल उतर के गए, मेरे जो हमारे ऑटो में अंकल बैठे थे जिन्होंने बोला था, तो वो अंकल उतर के गए और उन्होंने पूछा मैं बात करता हूँ। वो अंदर गए तो उन्होंने उनको भी मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं अलाउड नहीं है, तो अब तो सीधा फिर मंदिर जाना पड़ेगा। मैं मतलब हैरान होती हूँ कि मैं पहली बार गई बड़े मंदिर, और एक्चुअल में जब मैं पहली बार गई थी अपनी इच्छा से, तो पहले तो मैं उनको चैलेंज करके ही आ गई थी कि मैं नहीं आऊँगी, लेकिन उन्होंने बुलाया, ही एक्सेप्टेड माई चैलेंज और ही कॉल्ड मी अगेन। और जब मैं पहली बार गई तो मैं एम्पायर स्टेट के दरवाजे से बाहर, गेट से बाहर ही मैंने वहाँ दर्शन किए। चाहे गुरुजी के तो कहते हैं कण कण में ईश्वर बसा हुआ है, तो अगर आप पास से भी निकल जाओ तो आप ब्लेस्ड हो, मुझे लगता है। तो मैं एम्पायर स्टेट के गेट के बाहर से आ गई थी और दर्शन करने में वहाँ से बड़े मंदिर चली गई थी। तो बाद में जब मैं गुरुजी का जब मुझे बहुत अच्छे से जब मैं समझ गई, जब अकल आ गई, तो मुझे लगा कि मुझे एम्पायर स्टेट के दर्शन करने हैं। मुझे पहली बार जब मैं गई थी मौका तो मिला था, लेकिन दर्शन नहीं हो पाए थे। तो मैं इंटरनली मेरा बार बार मन करता था कि मैं जाऊं पर कैसे जाऊं। बड़े मंदिर में एक दो संगत से सेवादार अंकल से पूछा तो उन्होंने बोला नहीं आंटी वहाँ पर आप ऐसे नहीं जा सकते, उनकी इच्छा होगी तो आपको अपने आप बुलाएंगे कभी। तो यहाँ मैं नाम नहीं लूँगी, पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसी साल में अभी कुछ एक दो महीने पहले, तो मुझे मैं अंकल को फॉलो करती हूँ इंस्टा पे, तो मैं उनके सत्संग सुनती थी। तो उन्होंने अपने एक सत्संग में ना एम्पायर स्टेट का जिक्र किया कि उनको कैसे दर्शन हुए वहाँ के। तो मुझे पता नहीं क्यों दिमाग में मुझे स्ट्राइक किया और मैंने एकदम उनको तुरंत मैसेज किया कि अंकल क्या आप मुझे एम्पायर स्टेट के दर्शन करवा सकते हो? आपको भी तो ऐसे ही दर्शन हुए किसी की हेल्प से, क्या मुझे हो सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं आंटी ये अलाउड नहीं है। उन्होंने मुझे मना किया, उन्होंने कहा कि आप ये नंबर किसी को शेयर नहीं करोगे। एनीवे बट अगर आपकी इच्छा है इतनी तो आप गुरुजी से अरदास करो, वो अपने आप ही आपको दर्शन दिलवाएंगे। मैंने कहा ठीक है। अब मेरी ये आदत है कि अगर एक चीज़ के लिए मना हो जाता है ना, वो भी गुरुजी से रिलेटेड, तो मैं कभी उसके लिए कभी कोई एफर्ट, कभी कोई जिद नहीं करती, मैं सब उनके ऊपर छोड़ देती हूँ। मैंने गुरुजी से बोला ठीक है जब आपकी इच्छा होगी तो मैं आ जाऊँगी दर्शन करने के लिए, कोई बात नहीं, अभी समय शायद नहीं है। फिर शायद कुछ दिन बीते थे और एक दिन अचानक से अंकल का मैसेज आया मेरे पास कि आंटी आई वांट टू गिव यू वन गिफ्ट। तो मैंने पूछा क्या? तो उन्होंने बोला कि मैं आपको एक ये नंबर आपको दे रहा हूँ, आप इस नंबर पे कॉल करना और ये एम्पायर स्टेट के लिए है। आप उनसे रिक्वेस्ट मतलब पूछना उनसे आप कि वो अलाउ करेंगे तो आप दर्शन करने चले जाओ। तो मैंने कहा अंकल आपने तो मना किया था। तो वो बोलने लगे कि नहीं आपने मना तो किया था, लेकिन मुझे ये गुरुजी की तरफ से ही मुझे आदेश आया कि मैं आपको नंबर शेयर करूं। और फिर उन्होंने बोला कि मेरा जो अकाउंट था व्हाट्सएप नंबर, मैंने उनको अपना दिया कोऑर्डिनेशन के लिए, उन्होंने नंबर शेयर किया। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा आंटी आपका जो व्हाट्सएप का जो ईमेल आईडी है उसमें भी 786 नंबर आता है, तो इट मीन्स हम सही जा रहे हैं। और मुझे यही नंबर्स शो हुए थे।
तो इसका मतलब मैं सही कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। तो ये गुरुजी की आज्ञा ये कि मैं आपको दर्शन करवाऊँ। फिर उसके बाद मैंने जिस दिन अंकल का ये मैसेज आया, मैं इतना रोई गुरुजी के आगे जाके कि आप कैसे सुन लेते हो, मतलब मेरी इच्छा तो बहुत थी, मैंने कहा एक आध बार आपसे, लेकिन मैंने कभी जिद तो नहीं की, पर हाँ अंदर से इच्छा थी कि कब आप मुझ पर ये कृपा करोगे। और अंकल का मैसेज आया एंड आई क्राइड अ लॉट। मैंने बहुत शुक्राना किया उनको कि आप सब सुनते हो। एंड आई वेंट टू एम्पायर स्टेट, मैंने दर्शन किए। मैंने मैं अंकल ने मुझे बोला था कि आपको 5 बजे आना है। वहाँ से फ़ोन आया मुझे एम्पायर स्टेट से, और उन्होंने बोला आपको कल 5 साढ़े 5 बजे आया। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, मैं 3:30 बजे ही पहुँच गई वहाँ। और 3:30 बजे से लेके मैं 8 बजे तक वहीं थी एम्पायर स्टेट। सब संगत आ रही थी, जा रही थी। मैं उस चीज़ को फील करना चाह रही थी कि ईश्वर, इतनी तो मेरी औकात नहीं है कि ईश्वर को मैं देख सकूं साक्षात, या मैं उनको छू सकूं, या उनसे कुछ बात ऐसे कर सकूं आमने सामने। लेकिन मुझे हर एक चीज़ जो वहाँ पर थी, वहाँ ऐसा फील हो रहा था कि वहीं पर हैं गुरुजी, मैं उनको देख रही हूँ, वो देख रहे हैं, और ये हर संगत के साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ। पर वो पूरा उनका वहाँ पर ना, आप उनकी प्रेजेंस फील करते हो। फिर जब मैं आने लगी तो मैं देख रही थी एक कमरे में आंटी भोग लेके जा रहे थे। तो मैंने आंटी को बोला, सुधा आंटी को, कि आंटी ये कमरा क्या, इसमें क्या है? तो उन्होंने बोला ये गुरुजी का बेडरूम है। तो आंटी ने बोला, मैंने उनसे कुछ कहा भी नहीं है, एंड शी सेड चलो आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ, रूम देखो और वहाँ पर अपना आप माथा टेक सकते हो। आंटी ने रूम का दरवाज़ा खोला तो गुरुजी के चोले, उनकी मोजड़ी, उनकी केटल, उनका बेड, आप सोच सकते हो कि हाउ डज इट, मतलब कैसा फील होता है जब आप देख रहे हो कि आप एक परम पिता परमेश्वर, उस ईश्वर को अपने, उनकी एक कण भी, आपको एक धागा भी मिल जाए ना, तो वो इट्स सो प्रीशियस फॉर यू। और मुझे वो देखने को मिला। मैंने वहाँ माथा टेका उनके रूम में, बस एक नज़र दौड़ाई, क्योंकि ज़्यादा अंदर तक जाना या छूना किसी चीज़ को इट वॉज नॉट अलाउड। पर मेरे लिए वही काफ़ी था। मेरे लिए ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा था जैसे पता नहीं आज मुझे क्या मिल गया है। तो मैंने वो दर्शन किए एम्पायर स्टेट के। और फिर मैंने ना अंकल को बताया नेक्स्ट डे, जब मैं घर गई तो मैंने उनको बताया कि मैंने वो रूम भी देखा। तो मुझे लगा कि उन्होंने भी देखा ही होगा। तो अंकल ने बोला, अच्छा आंटी आपने रूम देखा? मैंने कहा हाँ, गुरुजी का रूम दिखाया उन्होंने मुझे। मैंने मत्था टेका वहाँ पर, प्रणाम किया। तो कह रहे आंटी मुझे नहीं दर्शन हुए थे वहाँ के। तो आई वॉज सरप्राइज, क्योंकि सबकी जर्नी अलग अलग है। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि किसी और को किसी और तरीके से उन्होंने ब्लेस किया हो, तो मुझे किसी, ये सब क्या है ना कि हमारे कर्म। हम कई बार ये भी मैं देखती हूँ कि लोग कहते हैं अरे आप तो बहुत लकी हो, या हम बहुत लकी वो हैं कि भाई हमें तो दर्शन, ये चीज़ नहीं मिली, या हमने तो ऐसे दर्शन नहीं किए, हमें ओम के दर्शन नहीं होते, या हमें कड़ा प्रसाद में या कभी ऐसे दर्शन नहीं हुए, हमें कभी फ्रेगरेंस। मैं पर्सनली बोलूँ तो आज तक मुझे कभी भी कोई फ्रेगरेंस नहीं आई गुरु जी की। मैंने इतने सत्संग सुने हैं जिसमें लोग कहते हैं कि हमें बहुत तेज़ खुशबू आई, अचानक से ऐसा हुआ। इतने सत्संग हुए, शहद वर्षा, किसी की अमृत वर्षा। हमने घर में कितनी बार पर्सनल ऐसे, मतलब छोटा सा घर घर के लोगों का ही हमने सत्संग किया है। सिर्फ ऐसा एक बार हुआ है कि हमने थोड़ा सा लोगों को इनवाइट किया था और किया। अदरवाइज हमने सारे सत्संग ऐसे किए कि हमने घर में ही किए हैं, आपस में ही बैठ के। तो कभी भी आज तक मुझे कोई अमृत वर्षा, शहद वर्षा तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कभी आज तक मुझे कभी गुरु जी की कोई फ्रेगनेंस भी नहीं आई। बट आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ कि अगर मैं मुझे लगता है कि अगर मैं 1% भी कुछ चेंज कर पाई अपने अंदर, या उनकी संगत बनने का 1% भी अगर मेरे अंदर कैपेबिलिटी आ गई, सच्ची संगत, क्योंकि हम में से आधे से ज़्यादा लोग भीड़ है जो सिर्फ ये सोच के जाते हैं कि
हमें ये विश पूरी करनी है या हमें ऐसा करना है, या हमारा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, नहीं। पर अगर मैं उसका 1% भी कर पाई ना, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। और रियली इट्स एन अचीवमेंट। और मुझे लगता है अब वो इच्छा ही नहीं रही है, अब इच्छा ही ख़त्म हो गई है कि मैं कभी जाऊँ। मुझे नहीं याद कि पहले दिन तो मुझे जब मेरी फ्रेंड ने मना किया था कि आप किसी से मतलब वहाँ पर कुछ मांगना मत, मांगने के पर्पज़ से मत जाना, तो मैंने शुरू से ही उस चीज़ को अडेप्ट कर लिया था कि मुझे नहीं मांगना है, क्योंकि ही नोज़ एवरीथिंग। क्या क्या मांगोगे आप उनसे। हम जब गुरुजी थे, मैंने पुरानी संगत के इतने सत्संग सुने हैं कि जब वो जाते थे तो गुरुजी की तो नज़र सब पे रहती थी, सबको पता था, सबका पता था उनको कि कौन किस ट्रबल में है, किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, या किसके साथ क्या इश्यूज हैं। ही नोज़ एवरीथिंग, तो उसमें बताने की ज़रूरत ही क्या है। तो वो देख रहे हैं। ठीक बात है कि जब आप परेशान होते हैं तो कहते हैं कि आप अपने माँ बाप से शेयरिंग करते, शेयरिंग करना इज समथिंग डिफरेंट। और मांगना और ये सोचना कि हमारे पास तो खजाने की चाबी लग गई है हाथ, और अब हम तो कुछ भी, हमारे कर्म कैसे भी हो, लेकिन उनको तो हमारी विश पूरी करनी पड़ेगी, दिस इज़ रॉन्ग। तो प्लीज़ संगत जी, शो योर डिवोशन। भगवान, मैं सच बताती हूँ कि भगवान का मिलना पाना, उनका एक रास्ता दिखाना ही बहुत बड़ी बात होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो साक्षात आपके सामने आए और आपको बताएंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ उनको एक आप वो जादुई छड़ी मत समझिए, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ लोगों में बहुत ज़्यादा है, नाम लेते हैं, गुरुजी भी को मानते हैं, कहते भी हैं, नाम उनके ज़बान पे रहता है, लेकिन मन में जो एक ग्रीड है ना, वो हमें सबसे पहले ख़त्म करनी पड़ेगी। तो भगवान को पाने का जितना आसान तरीका गुरुजी ने हमको दिया है, मुझे नहीं लगता कि कोई इससे आसान रास्ता और होगा। जिस तरह के कनेक्शन लाखों करोड़ों लोग जो गुरुजी के फॉलोअर्स हैं, जो उनको मान रहे हैं, उनको जानते हैं, हर एक उनकी नज़र हर एक कण पे है, वो सबको देख रहे हैं, सबको जानते हैं, क्या कौन क्या कर रहा है। आप पाताल लोक में भी चले जाएंगे ना, तो ही नोज ईच एंड एवरीथिंग, ही नोज ईच एंड एवरी यू नो आपकी जो भी एक्टिविटी है, ही नोज एवरीथिंग। तो आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, देखो ईश्वर तो हमको कहते हैं ना कि माँ बाप तो हमें अच्छे संस्कार ही दे सकते हैं, बाकी हमें कैसे चलना है उन पर, ये हमारे ऊपर है। तो हम अच्छा बनेंगे तो अपने लिए, और बुरा करेंगे तो अपने लिए। माँ बाप तो फिर भी आपको प्रेम करते रहेंगे। पहले मुझे बहुत लगती थी ये चीज़ें कि गुरुजी ऐसा क्यों होता है, या संगत ने भी, कई संगत ने ये सवाल उनसे किया था कि इसने तो इतना पाप किया हुआ है, इतने गलत काम करते हैं, फिर भी आप इनको ब्लेस कर देते हो। तो वो यही कहते थे कि माँ बाप तो सबको इक्वल, हर बच्चे को इक्वल ही प्यार करते हैं। बारिश अगर होती है तो वो जगह देख के नहीं होती ना कि मैं इसके ऊपर बरसूंगी या इस पे नहीं, वो तो सब पूरे जगह पे, सारे पूरे जगह पे ही आएगी ना बारिश होगी। तो वही ईश्वर की कृपा की बारिश है, सब पर ही आएगी, आप चाहे कैसे कर्म करो, लेकिन आप वो ट्रबल अपने लिए ही बढ़ा रहे हो। ज़रूरी नहीं कि इस जन्म में आपको ईश्वर का सानिध्य इतनी आसानी से प्राप्त हो गया तो अगले जन्म में भी आपको वो इतनी आसानी से मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं है। तो पता नहीं आप कितने जन्मों के कर्मों के बाद हमको ये योनि, ये जन्म मिला, और तब ये मिला आपको कि इस जन्म में आपको ईश्वर मिलेंगे, और आप उनके मार्ग पर अगर चलना है आपको, या उनका मार्गदर्शन मिलेगा, तो पता नहीं कितने बुरे कर्मों के बाद एक कर्म आपने अच्छा किया होगा कि आपको इस जन्म में गुरुजी मिले। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उनको समझिए और ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बस उनको प्रेम कीजिए। अगर आप उनको प्रेम करेंगे तो समझ में अपने आप आ जाएगा, और ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर को समझ पाना हमारी बस की बात नहीं है। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। आई होप कि आज के मेरे सत्संग से काफ़ी लोगों को या
कुछ अपने सवालों के जवाब मिल पाए होंगे, या कुछ काफ़ी लोगों को बहुत कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी मिली होंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।